ओम शांति। आज 1 नवंबर 2024 और सभी ब्राह्मणों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव का यह त्योहार हम सभी ब्रह्मा वत्सों के लिए विशेष होता है, क्योंकि इन्हीं दीपावली के दिनों में ब्रह्मा बाबा ने हैदराबाद सिंध से कराची में बोर्डिंग स्कूल को खोला था। इसी दीपावली के दिन को यज्ञ स्थापना दिवस भी कहा जाता है, जब यज्ञ की स्थापना हुई। दीपावली के दिन ही हमारी सभी दादियों का समर्पण दिवस है और अपने जीवन को इस ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित किया। साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी सारी स्थूल संपत्ति को भी विल कर दिया और स्वयं भी ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित हो गए। साथ ही हमारी प्राण प्यारी प्रकाशमणि दादी जी दीपावली के दिनों में ही बाबा के पास आए और जब उन्हें ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और अपने जीवन को संपूर्ण रीति से ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित कर दिया, तो इसीलिए ये दीपावली का दिन हम सभी ब्रह्मावत्सों के लिए विशेष माना जाता है। तो आज आप सभी दीपराज की दीप रानियों को भी अपने इस अलौकिक जीवन के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हर तरह से शिव बाबा से दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अपने जीवन को इस दिव्य प्रकाश से आलोकित करें, ऐसी हमारे दिल की शुभ भावना, शुभकामना सर्व के प्रति है। आपका ये अलौकिक आध्यात्मिक मार्ग सदा परमात्मा शक्ति से प्रशस्त रहे, यही शुभ भावना है। तो ऐसी दीपावली आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने याद का महत्व जीवन के लिए बताया है और याद से कितने फायदे हैं वह बताए हैं। बाबा कहे, बच्चे तुम निरंतर याद की यात्रा में रहो, क्योंकि इसी याद की यात्रा द्वारा तुम्हारी आयु लंबी होगी और काया निरोगी होगी, पाप कटते जाएंगे और आत्मा सच्चा सोना कंचन बनती जाएगी। साथ ही बाबा कहे, तुम बच्चे पावन विश्व के मालिक बन जाएंगे और ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं आप बन जाएंगे। इसीलिए सदैव याद की यात्रा पर जितना हो सके आगे बढ़ते चलो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अकेला नहीं, दोनों माता पिता बाप दादा हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर है, क्योंकि पहला, तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं।
आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। इसी याद से ही हमारे अंदर श्रृंगार होता है। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहां बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाबा कहे तुम्हें ये ज्ञान है कि बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। अब यहां से बाबा ने याद के द्वारा क्या प्राप्ति है हमारे जीवन में, उसको स्पष्ट किया है। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। बाबा कहे इतना श्रृंगार बाबा करते हैं और आयु भी बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव माम एकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते हैं। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे। लोगों ने समझा पानी में स्नान करने से हम पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार है सबके। बाबा कहे इस समय कलयुग के अंदर सबके संस्कार झूठ बोलने के हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? अभी तुम फील करते हो ना, इतना गंगा स्नान करते आए परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। ये तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, न किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो, क्या बोलना है? अपने को आत्म समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। हरेक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। इतना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं ताकि हर कोई समझ सके। हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली है। ये किसको भी पता नहीं है कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं।
इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही ये बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर। कौन से 2 अक्षर? अर्थ सहित याद करो। मन मना भाव का 2 अक्षर कहते हैं, जिसको बाबा कहे अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भाव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं और कोई ऐसे कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहां भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेला था। बाबा कहे निराकार बाबा अकेला था, शरीर बिगर था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। अकेले में तो शिव बाबा श्रृंगार कर न सके। कहते हैं ना मत 12 माना 1 और 2 मिलकर के 12 हो जाते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं। शिव बाबा कोई प्रेरणा व शक्ति से कार्य नहीं करते हैं। ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल न सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी है। बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है। ये बाबा का जैसे कमिटमेंट है कि बाबा आएंगे और ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित से पावन बना करके सुखधाम का मालिक बनाते हैं। उनको ड्यूटी मिली हुई है। बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हैं। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहां क्रिमिनल आई होती नहीं, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। बहुत गहरी बात यहाँ बाबा सुनाते हैं कि सतयुग में तो सब सिविलाइज्ड है, कोई क्रिमिनल आई वाले नहीं है, फिर भी देवताओं के अंग सब ढके हुए हैं। यहाँ तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है, रॉयल है। यहाँ सब है देह अभिमानी, इसलिए देह का प्रदर्शन करते रहते हैं। उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, देवताओं को कभी देह अभिमानी नहीं कहेंगे। उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है। कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं। एक एक देवी देवताओं को देखो कितना श्रृंगारे हुए स्थिति में है। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगर तो तुम बन न सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वो देंगे ही कैसे? बाबा खुद पूछते हैं शिव बाबा देंगे ही कैसे? बल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे।
ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है, शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है। चक पहन लेती माना काट लेती है। एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, मुख बिगर बात कैसे कर सकूं। मुख का तो गायन है ना। गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा। उसको कहा जाता है भूत पूजा। प्रकृति की पूजा, भूत पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं। स्टैच्यूज है, देवी देवताओं के सब मूर्तियां हैं, तो उसमें आत्मा तो है नहीं। बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता, वहां आवश्यकता ही नहीं। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल ना सके, कलयुग के अंदर तो सतो प्रधान प्रकृति मिल ना सके। ये जो भी साधु संत हैं, बाप कहते इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूं, यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूं पवित्र बनो। वहां तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं देखो ये नाटक कैसा बना हुआ है, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। वर्ल्ड ड्रामा कैसा बना हुआ है, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। इतने करोड़ों है, सबके फीचर्स अलग है। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल ना सके। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना, इतना शोभनिक है। माया के 7 वंडर, बाप का एक वंडर, ये 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो या एक वंडर दूसरे तरफ में रखो तो भी ये भारी हो जाएगा। स्वर्ग का वंडर का तराजू भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर है, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो छीछी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना। बिच्छू, टंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन जाते हो। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं। बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए, बाबा कहे तो बिगड़ जाए। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। श्री कृष्ण जैसा पावन तो उसको महात्मा कहेंगे, बाकी निवृत्ति मार्ग वाले को महात्मा कैसे कहें। वह है प्रवृत्ति मार्ग, वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते। उनको कहते ही है श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना। जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों ना उनके पास जाए
इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने, मधुबन आते हो रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है, खींचती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं, बिगर कारण भी बाबा को छोड़ देते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारगती व डाइवोर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं यह रावण के वंश के हैं। जो बाप को फारगती देकर चले जाते, ये रावण के वंश के हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कोई फिर आ जाते हैं, वापस घूम घाम के आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सन्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु क्या, माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सन्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्रह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। बाबा उनको कहते अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहां से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। बाप कहते तुमको कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसको दुख नहीं दो, ब्लड से भी लिख कर देते हैं। फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्या होता है उससे, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती? कोई कर कहे बाबा हम आपको याद नहीं कर सकते हैं, बाबा के लज्जा नहीं आती है? याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं है जो विकार से पैदा हुआ न हो। वहां इस विकार का नाम ही नहीं, रावण ही नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते बच्चे ये एक जन्म ही पवित्र बनना है, एक जन्म ही खाली पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। अब है पतित, तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि ये पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं सुखधाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। सुखधाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। आधा कल्प तुम छीछी बने हो। सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। शिव बाबा को गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पाठ मिला हुआ है, यह बजाना ही है।
हर एक को अपना पार्ट बजाना है, फिर तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। जैसे द्वापर आया तो ज्ञान की दशा पूरी हो जाती तो रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी है। यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं। मोहजीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परम पिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस है? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्य की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। बाबा कहे आजकल तो पतित मनुष्य की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, न बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर है, एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए भी नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं। पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखते। ये सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते। आगे विष उगलते थे और अब आगे विष उगलते थे और अब अमृत उगलते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए क्या करना है? ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मन मना भव हो। अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के सुवेज है, यानी सेलिब्रेशंस है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, संगम युग के दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना और संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन ये रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। आज का स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय, बाबा कहे बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो।
बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देख। अच्छा, ओम शांति।